जय श्री राम। राधे राधे। बहुत सारे कैंडिडेट्स का कमेंट्स आते हैं कि आप हमें बताइए कि हम जीवन रेखा, विवाह रेखा, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा या जो सभी प्रकार की रेखाएं होती हैं अपने हाथ में कैसे देख सकते हैं। चाहे हम घर पर बैठ कर देख लें, हमें किसी के पास जाना भी ना पड़े। तो देखिए, वैसे बोलते हैं कि हर एक चीज़ का स्पेशलिस्ट होता है जिसका काफ़ी एक लंबा तजुर्बा होता है। तो अगर आपको गहरी चीज़ें जाननी है तो नो डाउट कि आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना बता दूंगा कि आपको इतना पता लग जाएगा कि जीवन रेखा कौन सी होती है, सूर्य रेखा, विवाह रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा और व्यापार रेखा और संतान रेखा। 10 रेखाएं आज, और हाँ, यात्राएं रेखा। तो यह 10 रेखाएं आज मैं आपको बता दूंगा कि आप इतना तो कर ही पाओगे कि थोड़ा बहुत तो आप प्रेडिक्शन खुद के बारे में और किसी का भी हाथ देकर आप दे पाओगे। तो बिल्कुल आराम से इसी लैंग्वेज में आपके साथ चलेंगे, बताएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहीं से मैं ले लेता हूँ, इसी हाथ से हम देखना शुरू कर देते हैं। ओके। तो सबसे पहले जो यह पहली रेखा जिसको मैंने अभी ब्लू कलर से ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं जीवन रेखा। इंग्लिश में लाइफ लाइन इसको बोलेंगे। और यह कैसी होनी चाहिए? अगर यह पतली सी और साफ नज़र आ रही है, कुछ लोगों के हाथों में यह आधी हो सकती है, आधी पूरी से कोई इसका मतलब नहीं है। साफ और पतली सी होनी चाहिए, साफ नज़र आनी चाहिए, कट्स नहीं होने चाहिए इसके ऊपर। तो यह काफ़ी अच्छी मानी जाती है। जिसके ऊपर कट्स होते हैं तो माना जाता है कि उसकी लाइफ में स्ट्रगल उतनी ही ज़्यादा आती है। अगर यह गहरी होती है किसी स्थान से, किसी पर्टिकुलर स्थान से, तो माना जाता है कि उस पर्टिकुलर एज में आपको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन डिप्रेस्ड ऐसा इंसान रहता है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, उस पर्टिकुलर टाइम और एज में। दूसरी रेखा होती है हमारी ये वाली रेखा। इसको हम बोलते हैं माइंड लाइन, यानी कि मस्तिष्क रेखा। यह आपके मेंटलिटी एबिलिटी के बारे में बताती है, आप चीज़ों को किस प्रकार से सोचते हैं, आपका जो मानसिक स्तर है, जो मानसिक लेवल है, जो आपका मानसिक विकास हुआ है वह कैसा हुआ है। इस रेखा में भी 2-3 प्रकार की रेखाएं होती हैं। कुछ रेखाएं यहाँ तक आती हैं, कुछ रेखाएं यहाँ तक, अगेन कुछ रेखाएं इस तरफ मुड़ जाती हैं। जो रेखाएं इस तरफ मुड़ती हैं उसको माना जाता है कि यह एक आर्टिस्ट टाइप के लोग होते हैं, यानी कि क्रिएटिव होते हैं। आप जॉब्स में जाएं, बिजनेस में जाएं, एक कहीं पर भी जाएं, लेकिन आप चीज़ों को क्रिएटिव तरीके से करोगे। अगेन अगर यहाँ पर 2 रेखाएं होती हैं, बहुत सारे लोगों के हाथों में होता है, तो उनके पास मेंटलिटी जो पावर है, जो एबिलिटी है, वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। वह चीज़ों को बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं, ऐसा माना जाता है। अगर यहाँ पर हम बात करें तो कुछ लोगों के हाथों में ऐसे ही एक ओरिजिन, यानी जहाँ से रेखाएं निकलती है ऐसे ही होंगी कि एक जगह से 2 रेखाएं निकल रही। 90% लोगों के हाथों में ऐसा होता है। 10% लोगों के हाथों में यह 2 रेखाएं अलग अलग हिस्सों से निकलती हैं। तो जो ऐसे लोग होते हैं, माना जाता है कि एक को मम्मी और एक की दूसरी रेखा को पापा के रूप में देखा जाता है। मम्मी और पापा के साथ या उनके विचार वो आगे लेकर बढ़ते हैं, उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं का कल्चर फॉलो करते हैं। लेकिन जिन लोगों की यह अलग अलग होती है तो उनको माना जाता है वह खुद के ओन थॉट्स रखते हैं, खुद के विचार रखते हैं, वह कल्चर के साथ नहीं चलते, ऐसा माना जाता है। तो बहुत फ्रीडम होते हैं वो लोग जिनके अलग अलग यह जीवन रेखाएं और माइंड लाइन होती है। यह जो आप रेखाएं देख रहे हैं, तो यह छोटी भी रेखा हो सकती है, बड़ी भी रेखा हो सकती है। यह रेखा यहाँ पर इस उंगली पर भी जा सकती है और इससे अगली उंगली पर भी यह जा सकती है। बहुत सारे लोगों के हाथों में यह रेखा सीधी भी देखी गई है, कई लोगों के हाथों में यह रेखा सिर्फ इतनी देखी गई है। तो इस रेखा को हम बोलते हैं हमारी हार्ट लाइन, यानी कि हृदय रेखा। हार्ट यानी कि दिल। तो अब उससे ही रिलेटेड यह रेखा होती है कि आपके इमोशंस कैसे होंगे, कि आप चीज़ों को लेकर भावुक आपके कितने होंगे, कैसा आपका बिहेवियर रहेगा, उन सब चीज़ों से रिलेटेड यह हमें बताती है। अगर यही रेखा हमें बताती है, नो डाउट कि आपके टैलेंट के बारे में बताती है। यही रेखा अगर सीधी चली जाती है तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो सकते हैं, नॉलेजेबल पर्सन हो सकते हैं, इस टाइप के आप लोग हो सकते हैं। कुछ सीखने सिखाने में आप काफ़ी अच्छे हैं और आप पैसों से ज़्यादा अपने परिवार को और अपनी लाइफ को मानते हैं। लेकिन यही रेखा अगर शनि पर, यानी कि हमारी सेकंड फिंगर जिसको हम मिडिल फिंगर बोलते हैं, यहाँ चली जाए, तो ऐसे लोग पैसों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इंसान को नहीं। ऐसा देखा गया है। नो डाउट कि ऐसे लोग इंसान से भी बेहद प्यार करते हैं, लेकिन उनको अमीर बनना होता है, ऐसा देखा गया है। तो यह 3 रेखाएं अभी तक हमने कंप्लीट की। यह रेखाएं छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन यह 3 रेखाएं लगभग सभी की लाइफ में ऐड होती ही है। अब हम एक रेखा बात करते हैं जो कि आपकी
ऐसे होती है। नंबर एक, इस केस में ऐसे हो सकते हैं, कुछ में ऐसे हो सकती है और कुछ में यह इतनी भी रह सकती है। कुछ केस में इससे भी छोटी ऐसी हो सकती है, कुछ केस में होगी ही नहीं, कुछ केस में यह छोटी छोटी कटकर चल रही होगी। इस रेखा को बोलते हैं आपकी फेथ लाइन, डेस्टिनी लाइन, या आपकी भाग्य रेखा, या आपकी धन लाइन, या फिर शनि लाइन, इसको बोला जाता है। अगर यह काफ़ी अच्छी है तो इसे हम देखते हैं कि उस इंसान के पास काफ़ी अमीर होगा, वो अरबपति खरबपति उस टाइप से उसके पास पैसा होगा, पैसों की उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी, भाग्य उसका साथ दे रहा होगा, जो करना चाहता है वो कर सकता है। इसके बाद एक लाइन यहाँ से निकलती है, इसको हम बोलते हैं सूर्य की रेखा। अगेन यह भी छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है काफ़ी बार, लेकिन यह रेखा यहीं देखी गई है, दो मुखी भी इसको यहाँ पर देखा गया है। तो इस रेखा को बोलता है सूर्य रेखा। यह आपकी प्रसिद्धि की रेखा होती है। जिन लोगों के हाथों में ऐसी रेखा होती है तो उसके देखा जाता है कि ऐसे लोग सोशली होते हैं, समाज में इनकी काफ़ी इज्जत होती है, प्रतिष्ठा होती है, और ऐसे लोग काफ़ी फेमस भी होते हैं, लेकिन यह सही तरीके से फेमस होते हैं, सही चीज़ें यूज करते हैं। एक रेखा जो कि बहुत कम लोगों के हाथों में होती है कुछ इस प्रकार से, यह रेखा भी अगेन छोटी हो सकती है या फिर बड़ी भी, जीवन रेखा तक यह जाने की कोशिश करती है। ऐसी रेखा को क्या करते हैं, ऐसी रेखा को बोला जाता है कि व्यापार की रेखा या फिर आपकी वाणी की रेखा। यह बुध माउंट तक, बुध पर्वत तक जाती है। जिन लोगों के हाथ में बिल्कुल क्लियर और साफ रेखा नजर आ रही होती है तो उसको बोला जाता है कि उसकी सेहत बिल्कुल टकाटक, यानी कि बिल्कुल ओके रहेगी। व्यापार वह अगर करें तो नो डाउट उनसे बड़ा कोई व्यापारी नहीं होगा। लेकिन अगर यह नहीं है तब भी इसको अच्छा माना जाता है, क्योंकि अगर यह कट कट कर आ रही है उस केस में इसको अच्छा नहीं माना जाता। कुछ रेखाएं अगर आपकी यहाँ से निकल रही है तो उनको हम बोलते हैं चंद्र रेखा, यानी कि यात्राओं की रेखाएं। अगर एक दो रेखा काफ़ी बड़ी है तो इसका मतलब यह बताती है कि आप विदेशों में ट्रैवलिंग करेंगे। कब करेंगे यह तो आपके हाथ को देखकर ही बताया जा सकता है, लेकिन रेखाएं यह बताती हैं। अगर यह रेखाएं छोटी हैं तो आप बताते हैं कि आप इंडिया में या फिर इंडिया के आसपास की कंट्रीज में ट्रैवलिंग करेंगे, या आप दूर भी जा सकते हैं लाइक यूएस से भी, लेकिन आप मैक्सिमम टाइम वहाँ व्यतीत नहीं कर पाओगे। लेकिन यही रेखाएं अगर छोटी हैं तो वह बताएंगे कि आप आसपास ही ट्रैवलिंग करेंगे। अगर नहीं है तो आपको पता लग गया कि आपका ट्रैवलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। ओके, इसके बाद कुछ रेखाएं यहाँ से निकलेंगी। यह आपके अलग अलग तरीक़ों से देखते हैं। एक केस में हम इनको दोस्तों के रूप में देखते हैं तो दूसरी तरफ आपके बच्चों के रूप में भी इसको देखते हैं। यह रेखाएं जितने कुछ रेखाएं होनी चाहिए, ज़्यादा रेखाएं नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ है, तो वहाँ से हम देखते हैं। अगेन हम यहाँ से देखते हैं आपकी, अगर यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं, यहाँ पर ऑलमोस्ट 3 रेखाएं होती हैं, जैसे कि पहले को धन की रेखा, फिर आपको पहले को स्वास्थ्य रेखा, फिर धन की रेखा, फिर आपकी रिलेशंस की रेखा, आपके बिहेवियर की रेखा। इस प्रकार से इनको कंसिडर किया जाता है। इनको हम मणिबंध रेखाएं, या जो कि केतु के ठीक नीचे होती है, हमारी कलाई के ऊपर होती है। तो विवाह रेखा कहाँ होती है, बहुत सारे लोगों का यह डाउट होता है। यहाँ पर जो आपकी सबसे लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली होती है उसके, और जो एक यह रेखा है हार्ट लाइन, उसके ठीक बीचों बीच एक रेखा होती है। यहाँ पर जो एक रेखा है वहाँ पर आपकी विवाह रेखा होती है। तो क्या जिन लोगों के हाथों में ये एक है तो क्या उसकी एक शादी होगी? जिन लोगों के हाथों में 4 है 4 शादियाँ होंगी? नहीं, यह हो सकता है कि 5 रेखा हो, 4 रेखा हो, 3 रेखा हो, 2 हो या 1 हो, या एक भी नहीं हो। लेकिन अगर आपके हाथ में एक रेखा है या एक से ज़्यादा है, लेकिन जो रेखा लंबी है, स्पष्ट क्लियर रूप से नज़र आ रही है, वह आपकी मैरिज लाइन होती है। और इस पूरे एक टाइम को 50 या 60 साल का कंसिडर किया जाता है। अगर आप बीचों बीच है कोई लाइन तो माना जाता है 25 से 30 साल की एज में आपकी शादी होगी। अगर हार्ट लाइन की तरफ है आपकी लाइन, जैसे कि इस तरफ है, तो माना जाता है कि 20-21 की एज में आपकी शादी हो जाएगी। अगर यह लेट है, थोड़ा सा बीच से थोड़ा उस तरफ है, तो माना जाता है कि आपकी शादी 32, 31, 33, 35 के आसपास होगी, ऐसा देखा जाता है। तो जिन लोगों के हाथ में होती नहीं, क्या उनकी शादी नहीं होती? और जिनके हाथ में होती है कि उनकी पक्की होती है? नहीं। इसके लिए हमें आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ लोकेशन और डेट ऑफ टाइम, हमें जो आपकी जन्म पत्रिका है वह देखनी होती है। बच्चों की कुछ लाइंस इस तरफ भी ऐसी टेढ़ी, अगर आपकी जो सबसे छोटी उंगली, चिटली उंगली बोला जाता है, लिटिल फिंगर बोला जाता है, उस पर पड़ी हुई रेखाएं हैं तो इसको आपके बच्चों की रेखाएं बोला जाता है। ओके, तो आज की लगभग इस वीडियो में हमने आपकी
10 रेखाओं के हमने ऊपर बात की है। सूर्य रेखा जिसको हम सरकारी नौकरी से भी कंसिडर करते हैं, आपकी काफ़ी मान सम्मान आपको प्रतिष्ठा मिलेगी। अब आप खुद के बारे में देख सकते हैं इनकी पहचान क्या होगी। अगर लाइन पतली सी और साफ है तो काफ़ी भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग, सही तरीके से आपको फल मिल रहा होता है। लाइन जितनी डार्क और जितनी गहरी है वहाँ पर आपको उतनी ही समस्याएं आएंगी, आप डिप्रेशन में और आप उन सब चीज़ों में जा सकते हैं। यह हमें चीज़ें बताती है। ओके, ये प्रत्येक लाइन पर यही चीज़ आपकी एप्लीकेबल है। तो इन चीज़ों को, इन लाइंस को हम साफ कैसे करें और बिल्कुल क्लियर रूप से जो लाइंस हैं नहीं उनको कैसे उजागर कर सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर, अगर मैं यही बताने लग जाऊं तो 1 घंटे के आसपास यह वीडियो चली जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि इतनी लंबी वीडियो हो, ताकि आपके पास भी बहुत गोल्डन टाइम है, आप उसका सही इन्वेस्ट कर सको और मैं भी। तब आपको क्या करना है, प्रत्येक माउंट से, प्रत्येक पर्वत से आपको जुड़ी हुई, जैसे सूर्य से जुड़े हुए उपाय करने हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, आपके लाखों हज़ारों रुपए खर्च नहीं होंगे। जैसे सूर्य के उपाय क्या है, आप जस्ट उनके लिए कोई मंत्र का उच्चारण, सुबह उठना और आप उनको अर्घ दे सकते हैं, यानी कि जल दे सकते हैं। चंद्रमा, जैसे कि जो ये वाला पार्ट है, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो पूर्णमासी होती है, जब पूर्णिमा होती है, पूर्णमासी जब फुल मून होता है, उसकी एनर्जी, उसमें आप 1 घंटा 2 घंटे आधा घंटा आप उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उसकी प्रकाश लीजिए और आप सफ़ेद चीज़ों को, सफ़ेद वाइट शर्ट हो गया, वाइट शूज हो गया, इतना ही करने से आपकी चीज़ें एक्टिव हो जाएंगी। शनि के लिए जो आपकी फेट लाइन है, जैसे काला कपड़ा, जैसे काली शर्ट हो गया, काली दालें हो गया, उन चीज़ों को आप ऐड ऑन कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ का डोनेट आप कर सकते हैं। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिवली कार्य करती है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैंने आपको बीच में, मैं रोकता टोकता आपको नहीं हूँ, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी ऐसा होता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक। कमेंट कर दीजिए इफ़ यू वांट, और अब वही कमेंट कीजिएगा जो आपके मन के अंदर है, बिल्कुल एक सही तरीके से। शेयर इफ़ यू वांट, और शेयर भी आपको सिर्फ एक ही करना है, अगर वह भी आप चाहते हैं, वह भी उस इंसान तक जिसको आप चाहते हैं कि यह एक सही तरीके से सक्सेस हो। ओके, तो आज की इस वीडियो को हम इतना ही रोकते हैं। और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर अवेलेबल, कौन कौन सी, जैसे कि कुछ है कि खुद का हाथ आप कैसे देख सकते हैं, शादी वाली आपकी कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, बच्चों वाली कौन सी रेखाएं होती हैं, प्यार वाली रेखाएं कौन सी है, व्यापार वाली रेखाएं कौन सी हैं, पैसा ही पैसा। तो बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ हैं इसी चैनल पर, और भी हैं इनके अलावा, खाली हाथ की ही नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आपकी ग्रह नक्षत्रों के ऊपर भी हैं। तो आप प्लीज़ एक बार चैनल को विजिट कीजिए और देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो चलिए, आप आपका परिवार का ध्यान रखिए, अगली वीडियो मिलते हैं। जय श्री राम, राधे राधे।